हेलो बच्चों, अगर आप नीट हिंदी मीडियम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, ठीक है। क्योंकि आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे। क्लास 12th का आपका चैप्टर नंबर कौन सा, आपका 10, ठीक है। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। याद रखना। लास्ट टाइम है आपके पास, सिर्फ और सिर्फ क्या करो, अब सिलेबस वगैरह आप मत पढ़ो, बंद कर दो, ठीक है। सिर्फ क्या करो आप, एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, ठीक है। जितना हो सके प्रैक्टिस करो। जितना तुम प्रैक्टिस करोगे उतने ही क्वेश्चन तुम्हारे बनेंगे, ठीक है। इस चैप्टर को वन शॉट में क्लियर करूंगा मैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। और हाँ, अगर तुमको इस चैप्टर की नोट्स चाहिए, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो मैं पढ़ा रहा हूँ तुमको, तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, ठीक है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा, ठीक है, टेलीग्राम का मैंने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर सभी सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। बिल्कुल गलत है स्टेटमेंट, ठीक है, नहीं होते नष्ट। कुछ जीवाणु ऐसे हो, कुछ बीजाणु जीवाणु कुछ ऐसे होते हैं आपके। कुछ जीवाणुओं के बीजाणु बहुत मजबूत होते हैं, ठीक है, जैसे कौन सा आपका बेसिलस, क्लोस्ट्रीडियम। ये क्या करते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी जीवित रह सकते हैं। प्रियोन किस प्रकार का संक्रामक कारक है आपका, प्रोटीन युक्त, ठीक है। जीवाणु की कॉलोनियां नग्न आंखों से नहीं देखी जा सकती, गलत है स्टेटमेंट, ठीक है, देखी जा सकती हैं। निम्न में से कौन सा जीवाणु को संक्रमित करने वाला विषाणु है, कौन सा आपका, बैक्टीरियोफेज। ये क्या करता है आपका, सिर्फ क्या, विशेष वायरस है ये, एक प्रकार रखे जो क्या करता है, बैक्टीरिया पर हमला करता है, ठीक है। दंडाकार आकार का विषाणु कौन सा होता है आपका, होता है ये तंबाकू मोजेक विषाणु, ठीक है। ये क्या करता है कि इसका क्या, इसका आकार क्या होता है, लंबा होता है और बेलनाकार होता है। इस खास बात क्या है इसकी, यह क्या पौधे को संक्रमित करता है और पत्तियों पर क्या, मोजे क्या धब्बे बनाता है, ठीक है। विषाणु की मूल संरचना में क्या पाया जाता है आपका, प्रोटीन आवरण व आनुवंशिक पदार्थ, ठीक है। प्रोटीन आवरण किस, जिसको कहता है आपका कैप्सिड, ठीक है, वो क्या रहता है आपका, बाहरी सुरक्षा रहता है। और आनुवंशिक पदार्थ कौन सा, डीएनए या आरएनए, ठीक है, ये क्या है, अंदर की जानकारी रखता है, ठीक है। दही बनाने में मुख्य रूप से किसका उपयोग होता है आपका, जीवाणु का होता है, ठीक है। याद रखना, जीवाणु का होता है, विषाणु का नहीं होता, ठीक है। जी, LAB, ठीक है, लैक्टिक अम्ल जीवाणु होता है, ठीक है, खास। LAB का सही रूप कौन सा है आपका, लैक्टिक अम्ल जीवाणु। लैक्टिक अम्ल जीवाणु अम्ल का निर्माण करते हैं, बिल्कुल राइट है, ठीक है, किण्वन में, ठीक है। यह क्या, जब ऑक्सीजन कम होती है तब क्या, जीवाणु किण्वन करते हैं, ठीक है। दही के प्रारंभिक कल्चर में हजारों लैक्टिक अम्ल जीवाणु होते हैं, बिल्कुल राइट है, ठीक है स्टेटमेंट। दही दूध से अधिक पौष्टिक क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, विटामिन बी अधिक होता है, ठीक है। लैक्टिक अम्ल जीवाणु हमारी आंत में हानिकारक जीवों को नियंत्रित करता है, बिल्कुल राइट है ये स्टेटमेंट। आटे का फूलना किस गैस के कारण होता है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ठीक है। ब्रेड बनाने में किण्वन कौन करता है आपका, यीस्ट और खमीर करता है। टोटी एक पारंपरिक पेय है, बिल्कुल राइट, ठीक है। ये कहाँ मिलता है आपका, भारत के दक्षिण भागों में मिलता है, ठीक है। क्या एक प्राचीन पेय है और यह क्या प्राकृतिक रूप से बनता है। टोटी किसके किण्वन से बनता है आपका, ताड़ या खजूर का रस होता है, ठीक है। ये पेड़ से निकाला मीठा रस रहता है, ठीक है। उसमें क्या प्राकृतिक खमीर होता है इसमें। बांस के कोपलों को किण्वित करने में सूक्ष्मजीव का प्रयोग या उपयोग होता है, बिल्कुल राइट होता है, ठीक है। क्या करता है इसका, सूक्ष्मजीव इसका क्या स्वाद बढ़ाते हैं, ठीक है। पनीर सबसे पुराने सूक्ष्मजीवी खाद्य पदार्थों में से है, बिल्कुल राइट है स्टेटमेंट। स्विस पनीर में बड़े छिद्र किसके कारण होते हैं आपके, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। स्विस पनीर बनाने में कौन सा जीवाणु उपयोगी होता है, कौन सा आपका, प्रोपियोनी बैक्टीरियम, ठीक है। पनीर को पकने में कवक की भूमिका क्या होती है आपकी, स्वाद व पकाव बढ़ाना। खमीर का उपयोग मादक पेय बनाने में किया जाता है, बिल्कुल राइट है ये। किण्वन से बनने वाले पेय के उदाहरण कौन से हैं आपके, वाइन और बियर। मॉल्ट क्या है आपका, अंकुरित अनाज है, ठीक है।
खमीर का उपयोग मुख्यतः किसके उत्पादन में किया जाता है? आपके एथेनॉल के। बिना आसवन के बनने वाले मादक पेय कौन से होते हैं? आपके वाइन और बियर। और आसवन द्वारा बनने वाले मादक पेय होते हैं आपके विस्की, रम और ब्रांडी। ठीक है। एंटीबायोटिक 19वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक था। नहीं, गलत है। ठीक है, 19वीं नहीं, 20वीं। ठीक है। खोजा गया पहला एंटीबायोटिक कौन सा होता है? आपका पेनिसिलियम। ठीक है, पेनिसिलिन, सॉरी। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? आपकी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन की पूर्ण क्षमता किन वैज्ञानिकों ने स्थापित की? किन्ने? आपके चैन और फ्लोरी ने। प्रथम विश्व युद्ध में एंटीबायोटिक का उपयोग हुआ था? नहीं, दूसरे में हुआ था। ठीक है। चैन और फ्लोरी को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? कब मिला था? ये मिला था 1945 में। ठीक है, दो नहीं थे ये, दरअसल तीन वैज्ञानिक थे। ठीक है। फ्लेमिंग को भी इस उसी दौरान मिला था। ठीक है, फ्लेमिंग भी थे इनके साथ। काली खांसी का अंग्रेजी नाम क्या होता है? आपका वूपिंग कफ होता है। ठीक है, WHOOPING। ठीक है। डिप्थीरिया का हिंदी नाम क्या होता है? आपका गलघोंटू। कुष्ठ रोग का अंग्रेजी नाम होता है आपका लेप्रोसी। ठीक है। प्लेग में एंटीबायोटिक प्रभावी नहीं होता है? गलत है, होता है, बिल्कुल प्रभावी होता है। क्या होता है कि एंटीबायोटिक कम हो जाता है प्लेग में। इंपॉर्टेंट है आपका एस्परजिलस नाइगर किसका उदाहरण है? आपका सिट्रिक अम्ल का। ठीक है। एसिटोबैक्टर एसिड क्या है? आपका जीवाणु है। ठीक है। एसिटोबैक्टर एसिड क्या बनाता है? आपका एसिटिक अम्ल। ठीक है। क्लोस्ट्रीडियम किसका उत्पादन करता है? आपका ब्यूटरिक अम्ल का। लैक्टोबैसिलस किसका उत्पादन करता है? आपका लैक्टिक अम्ल का। लाइपेज का उपयोग किस में होता है? आपका कपड़े धोने में। ठीक है, डिटर्जेंट। फलों के रस को साफ करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आपका पैक्टिनेज और प्रोटीज का। ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस द्वारा उत्पन्न किसका उपयोग रक्त के थक्के हटाने में होता है? किसका उपयोग होता है? आपका स्ट्रेप्टोकाइनेज का। ठीक है। बताओ दिमाग क्या चल रही, तुम वीडियो छोड़ के जाओगे? कैसे जाओगे वीडियो छोड़ के? ठीक है, बैठे रहे, मैं बता रहा हूँ बाबू तुझे। पिताजी तुम्हारी फिल्म बना देंगे एग्जाम के बाद, तुम्हारी रिजल्ट के बाद। अभी बैठो और वीडियो को पूरी देखो, रिवीजन करो, जितना हो सके उतनी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो। ठीक है, जितना हो सके उतना जोर लगा दो लास्ट एंडिंग पॉइंट पे। ठीक है, तुम्हारे पास और ऑप्शन है ही नहीं। अगर तुम पास हो गई तो ठीक, तुम्हारा क्लियर, तुम्हें अगर मेडिकल सीट मिल गई तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारी 1% भी कोई ये नहीं बोलेगा तुमने मेहनत की थी। सब यही बोलेंगे टाइम पास किया तुमने। ठीक है, अभी सीरियस हो जाओ, लास्ट 10-12 दिन बाकी हैं। सीरियस हो जाओ, बैठो। ठीक है, 10 दिन, आज 23 तारीख हो गई, 10 दिन है करेक्ट तुम्हारे पास, 9 दिन मान के चलो। अपना बिल्कुल अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, पानी वगैरह प्रॉपर पीते रहो। ठीक है, और सीरियस हो जाओ। ठीक है, अभी काफ़ी क्वेश्चन बाकी है, अभी आधा भी नहीं हुआ। ठीक है, भागना मत। साइक्लोरोस्पोरिन का उपयोग किस रूप में होता है? आपका किस रूप में? आपका प्रतिरक्षा दमनकारी के रूप में। साइक्लोस्पोरिन किससे प्राप्त होता है? आपका कवक से होता है। ठीक है, प्राप्त। स्टैटिन किससे बनता है? आपका कवक से। स्टैटिन किस प्रकार एंजाइम को रोकते हैं? आपके किस प्रकार? गैर प्रतिस्पर्धात्मक रूप से। ठीक है। नगर पालिका अपशिष्ट जल को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? आपका मलजल या सीवेज। ठीक है। मलजल में मुख्यतः क्या पाया जाता है? आपके अकार्बनिक और कार्बनिक दोनों प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है। मलजल या सीवेज में रोगजनक जीवाणु पाए जाते हैं, बिल्कुल बहुत हानिकारक जीवाणु पाए जाते हैं। ठीक है। STP का पूर्ण रूप क्या है? आपका सीवेज उपचार संयंत्र। अपशिष्ट जल का उपचार किसके द्वारा किया जाता है? आपका सूक्ष्म जीव के द्वारा। ठीक है। प्राथमिक उपचार में गंदगी, रेत आदि हटा दी जाती है, बिल्कुल नीचे बैठ जाती है। ठीक है।
तैरते हुए मलबे को कैसे हटाया जाता है? कैसे? आपके जाली स्कीन द्वारा, ठीक है। तालाब में बैठने वाले ठोस को क्या कहता है? आपका कीचड़। और सतह पर तैरने वाले पदार्थ को क्या कहता है? आपका झाग, ठीक है। प्राथमिक बहिस्राव को किसके लिए भेजा जाता है? आपका द्वितीयक उपचार के लिए। द्वितीयक उपचार किस प्रकार का होता है? आपका जैविक होता है, ठीक है। फ्लॉक क्या होता है? फ्लॉक क्या होता है? आपका सूक्ष्म जीवों के समूह होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? बैक्टीरिया और फंगस को मिलाकर जाल जैसी संरचना बनाते हैं, ठीक है। फ्लॉक जालीदार संरचना होती है, बिल्कुल होती है, अभी बताया मैंने आपको। एरोबिक जीवाणु किसका उपभोग करते हैं? आपके कार्बनिक पदार्थ का। एरोबिक जीवाणु बीडीओ को कम करते हैं, बिल्कुल राइट है, ठीक है। ये क्या करते हैं? बैक्टीरिया गंदगी को खा जाते हैं, ठीक है। और क्या? ऑक्सीजन की मांग कम हो जाती है इसमें, ठीक है। और पानी ज़्यादा क्या शुद्ध रहता है इसमें। बीडीओ का मापन क्या होता है? आपका कार्बनिक पदार्थ की मात्रा का अप्रत्यक्ष माप। बीडीओ जितना अधिक होगा उतना अधिक क्या होगा? प्रदूषण होगा, बिल्कुल राइट है, ठीक है। फ्लॉक के बैठ जाने पर क्या बनता है? आपका सक्रिय कीचड़ बनता है, ठीक है। सक्रिय कीचड़ को कहाँ भेजा जाता है? आपका अवायवीय अपघटक में। एरोबिक जीवाणु अवायवीय जीवाणु को पचाते हैं नहीं, गलत है स्टेटमेंट, ठीक है। अवायवीय अपघटक में कौन सी गैसें बनती है? आपकी मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, ये सभी। द्वितीयक उपचार के बाद जल कहाँ छोड़ा जाता है? आपका जल निकायों में। इम्पोर्टेंट है, नदियों को बचाने के लिए कौन सी योजनाएं शुरू की गई थी? आपकी गंगा कार्य योजना और यमुना कार्य योजना, ठीक है। बायोगैस में मुख्य गैस कौन सी होती है? आपकी मीथेन। मीथेनोजैन का उदाहरण कौन होता है? आपका मेथेनोबैक्टीरियम, ठीक है। ऐसे जीवाणु जो कार्बनिक पदार्थ पर अवायवीय अवस्था में बढ़ते हैं और किसका उत्पादन करते हैं? ये बढ़ने के बाद क्या उत्पादन करते हैं? ये करते हैं आपके कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का उत्पादन करते हैं। मीथेनोजैन कहाँ पाया जाता है? आपका जुगाली करने वाले पशुओं के पेट में, ठीक है, रुमेन में, ठीक है। रुमेन में मीथेनोजैन का कार्य क्या होता है? आपका सेलुलोज के पाचन में सहायता करना। बायोगैस को और क्या कहा जाता है? आपका दलदल गैसें, ठीक है। बायोगैस संयंत्र सामान्यतः 10 से 15 फीट गहरा होता है, बिल्कुल राइट है स्टेटमेंट। बायोगैस संयंत्र में निकला अवशेष किस रूप में उपयोग होता है? किसमें? आपके उर्वरक के रूप में। क्या होता है कि यह बहुत पोषण तत्वों से भरपूर होता है और खेतों में क्या खाद के रूप में उपयोग आता है, ठीक है। भारत में बायोगैस तकनीक के विकास में किसका योगदान है? आपका वैज्ञानिक संस्थान का। जैसे कौन? आपके IARI KBIC जैसे संस्थानों ने क्या इसमें योगदान दिया और बायोगैस को क्या गांव गांवों तक पहुंचाया, ठीक है। IARI का पूर्ण रूप क्या? आपका भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ठीक है। जैव नियंत्रण में रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता है, बिल्कुल राइट है, ठीक है। प्राकृतिक तरीकों से कीट नियंत्रण किया जाता है इसमें। जैविक खेती का मुख्य सिद्धांत क्या था? आपका जैव विविधता बढ़ाना, ठीक है। इससे क्या प्रकृति का संतुलन बना रहता है, ठीक है। तो बच्चों अभी भागना मत, ठीक है। अभी क्वेश्चन बाकी है, ठीक है। पढ़ लो, अभी मैं बता रहा हूँ, सही में पढ़ लो, ठीक है। अभी पढ़ लो, बता रहा हूँ मैं। एग्जाम के बाद तुम्हारे पिताजी तुम्हारी फिल्म बना देंगे HD में, मैं बता रहा हूँ तुमको। अभी पढ़ लो, जितना टाइम है लगा लो, जी जान करके सारी मेहनत कर दो, ठीक है। लास्ट एंडिंग पॉइंट पे जितना भाग सकते हो, जितनी मेहनत कर सकते हो, ठीक है, उतनी कर लो। बस टाइम तुम्हारे पास यही है, 10 दिन का। अधिक जैव विविधता वाला तंत्र अधिक स्थित होता है, स्थिर होता है, बिल्कुल राइट है, ठीक है। जैविक खेती में किस प्रकार के पौधों का उपयोग किया जाता है? आपका किस प्रकार के? प्राकृतिक और जंगली प्रकार के, ठीक है। लाल व काले धब्बे वाले उपयोगी कीट कौन से होते हैं? आपके भृंग, ठीक है, लेडी बर्ड।
लेडी बर्ड किसे नियंत्रित करता है? आपका एपिड को, ठीक है। एपिड क्या होते हैं? चूसक कीट होते हैं। क्या? पौधे का रस चूसते हैं, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई किसे नियंत्रित करते हैं? आपके मच्छर को, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई क्या होते हैं? मच्छरों को खाते हैं और इसीलिए यह क्या, प्राकृतिक नियंत्रक एजेंट होते हैं। तितली के लार्वे को कौन नियंत्रित करता है? आपका बैक्टीरिया, ठीक है। बीटी किस रूप में उपलब्ध होता है? आपके सूखे बीजाणु पाउडर के रूप में। क्या काम करता है? ये खेतों में छिड़काव करता है और क्या, कीटों को नियंत्रण करता है, ठीक है। कीटों का नियंत्रण करता है। बीटी का छिड़काव किन पर किया जाता है? आपका सब्जी व फलदार पौधों पे, ठीक है। कीटों से सुरक्षा देने के लिए, ठीक है। भारत में बीटी कपास की खेती नहीं होती। गलत है स्टेटमेंट। होती है, ठीक है, बहुत मात्रा में होती है। और यह क्या करता है? आपका कीट प्रतिरोधी फसल होती है, ठीक है, ये एक प्रकार की। ट्राइकोडर्मा क्या है? क्या है? एक कवक है, ठीक है। ट्राइकोडर्मा किस प्रकार का जीव है? आपका सहजीवी और मुक्त जीवी दोनों प्रकार का। बैकुलोवायरस किस पर हमला करता है? आपका किस पे? कीट पे और आर्थ्रोपोडा पे। बैकुलोवायरस किस रूप में उपयोगी होता है? आपका किस रूप में? जैव कीटनाशक के रूप में, ठीक है। बैकुलोवायरस व्यापक स्पेक्ट्रम के कीटनाशक है? नहीं, गलत है, ठीक है। प्रजाति विशिष्ट कीटनाशक क्या होता है? आपका केवल एक विशेष प्रजाति को क्या ये प्रभावित करते हैं, ठीक है, टारगेट करते हैं ये पहले, और पर्यावरण के लिए क्या, सुरक्षित होते हैं ये वायरस अन्य जीवों, मनुष्य, पशु को नुकसान नहीं पहुंचाते। बिल्कुल राइट है, ठीक है। बैक्यूलो वायरस का उपयोग किस कार्यक्रम में होता है? किसमें? आपका एकीकृत कीट प्रबंधन में, ठीक है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में, ठीक है, इंग्लिश में। आईपीएम का पूर्ण रूप है आपका एकीकृत कीट प्रबंधन। जैव उर्वरकों के मुख्य स्रोत कौन से होते हैं? आपके जीवाणु, कवक और साइनोबैक्टीरिया, ये सभी, ठीक है। दलहनी पौधे किसके साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं? आपके किसके साथ? राइजोबियम के साथ। मुक्त नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु कौन से होते हैं? आपके एजोटोबैक्टर और एजोस्पिरिलियम, ठीक है, ये दोनों। माइकोराइजा बनाने वाला प्रमुख जीन कौन होता है? आपका ग्लोमस, ठीक है। ग्लोमस एक पौधे का जीनस है? गलत है, ठीक है। ग्लोमस पौधा ही नहीं होता, ये क्या होता है? कवक होता है, ठीक है। माइकोराइजा में कवक क्या कार्य करता है? क्या करता है? जल व खनिज का अवशोषण करता है, ठीक है। माइकोराइजा सूखा और लवण सहनशीलता बढ़ाता है। बिल्कुल राइट है, ठीक है। माइकोराइजा जड़ रोग जनकों से सुरक्षा नहीं देता। गलत है, ठीक है। यह काम ही क्या करता है? जड़ों को क्या करता है? रोगों से सुरक्षा देता है, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया किस रूप में या किस प्रकार के होते हैं? आपके स्वपोषी होते हैं, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया केवल जलीय वातावरण में पाए जाते हैं। गलत है, ठीक है। स्टेटमेंट दोनों वातावरण, पानी और मिट्टी दोनों में पाए जाते हैं ये। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले साइनोबैक्टीरिया के उदाहरण क्या है? आपके नोस्टॉक, एनाबीना और ओस्लेटेरिया। अब बताओ। आंसर है आपका डी, ठीक है। अब बताओ, हो गया क्लियर चैप्टर आपका पूरा, ठीक है। ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। 2-3 बार वीडियो देखना, ज़्यादा बड़ी गणित है नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। 2-3 बार वीडियो देखना, कंसेप्ट को अच्छे से ध्यान में रखना, ठीक है। और सिर्फ तुम्हारे एग्जाम में क्या होगी? लैंग्वेज हार्ड होगी, ये मैं पहले बता रहा हूँ। क्वेश्चन यही रहेंगे, पर इनकी लैंग्वेज जो रहेगी तुम्हारी समझ में एक बारी में समझ नहीं आएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ तुमको क्वेश्चन एमसीक्यू की प्रैक्टिस करो, जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करो। और हाँ, अगर तुमको ये पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो पर पीडीएफ आपको 25 रुपये की मिलेगी, ठीक है। और टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। मैंने लिंक दे रखा आपको टेलीग्राम चैनल का, डिस्क्रिप्शन में देख लेना, ठीक है। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है।